कर्णपिशाचिनी एक भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ एक प्राचीन रहस्य और भयानक चरित्र है। इसका उल्लेख विभिन्न लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कर्णपिशाचिनी के बारे में माना जाता है कि वह एक ऐसी पिशाच या आत्मा है जो मनुष्य के कानों में सूचनाएं, भविष्यवाणी और रहस्यमयी बातें फुसफुसाती है। कर्णपिशाचिनी का चरित्र कई मायनों में भयानक है, लेकिन वह अपने आप में एक अनोखी ताकत भी रखती है। उसकी कहानी भारतीय संस्कृति और पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। प्रणाम मित्रों, द भक्ति नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मित्रों, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कर्णपिशाचिनी का जन्म कैसे हुआ और कहां से हुआ इसकी शुरुआत। कर्णपिशाचिनी की उपस्थिति की कहानी भी उतनी ही रहस्यमय और भयानक है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक शक्तिशाली तांत्रिक था जिसका नाम सोमरथ था। वह अघोरी साधना में माहिर था और उसकी सिद्धियां प्राप्त थी। वह अपने ज्ञान और शक्ति के दुरुपयोग करता था। उसकी तंत्र साधना में बलि और अंधविश्वास का बोलबाला था। उसने अपनी तंत्र साधना के लिए एक साध्वी स्त्री का अपमान किया और उसे मारा। वह स्त्री एक अत्यंत धार्मिक और तपस्विनी थी जिसके पास अलौकिक शक्तियां थी। मरने से पहले उसने सोमरथ को श्राप दिया कि उसकी साधना कभी पूरी नहीं होगी और उसकी आत्मा पिशाचिनी बनकर इस संसार में घूमेगी। उसके श्राप से सोमरथ की आत्मा मरने के बाद कर्णपिशाचिनी में बदल गई। वह आत्मा अब लोगों के कानों में जाकर उन्हें उनकी मौत या दुर्भाग्य का संदेश देती है और उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। कर्णपिशाचिनी से प्रभावित व्यक्ति अक्सर अकेला रहना पसंद करता है। उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और वह आत्महत्या करने का कदम उठाने लगता है। बहुत समय पहले एक गांव था जो हिमालय के पहाड़ियों के पास स्थित था। उस गांव का नाम कर्णपुर था। यह गांव अपने शांति और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ वहां कुछ अजीब और भयानक घटनाएं घटने लगी। गांव के लोगों ने देखा कि कुछ लोग अचानक से पागल होने लगे, कुछ अपनी ही जान ले लेते और कुछ गहरे अंधकार में खो जाते। इन घटनाओं ने पूरे गांव को भय और आतंक में भर दिया। गांव के बड़े बुजुर्ग ने सोचा कि इन घटनाओं के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। उन्होंने अपनी प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं की ओर ध्यान दिया जिसमें एक रहस्यमय आत्मा का वर्णन था। वो कर्णपिशाचिनी थी। कर्णपिशाचिनी को एक पिशाच माना जाता था जो लोगों को कानों में बात करती थी, उन्हें अजीब वचन देती थी। उसने कई लोगों को अपने प्रभाव में लेकर भटकाया और उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया। कर्णपुर गांव में कर्णपिशाचिनी का आतंक बढ़ने लगा था। लोग उसके बारे में सुनते और डरते थे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसकी फुसफुसाहट सुनी है। उन्होंने कहा कि एक अदृश्य आवाज उनके कानों में कुछ अजीब बातें कर रही थी।
गांव के प्रधान ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया जिसने कर्ण पिशाचिनी की खोज के लिए साधना शुरू की। उसने अपने तंत्र ज्ञान का उपयोग कर कर्ण पिशाचिनी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने उसे भी अपने जाल में फंसा लिया। तांत्रिक खुद उसके प्रभाव में आ गया और उसने अपना होश खो दिया। गांव के कुछ साहसी युवकों ने इस समस्या का समाधान खोजने का निश्चय किया। उनमें से एक था अर्जुन, जो बहुत ही वीर और बुद्धिमान था। उसने गांव के पुरोहितों से बात की और कर्ण पिशाचिनी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। पुरोहितों ने उसे बताया कि कर्ण पिशाचिनी को परास्त करना आसान नहीं है, लेकिन उसे शांत किया जा सकता है। इसके लिए उसे उस स्थान पर ले जाना होगा जहां उसकी आत्मा को श्राप मिला था और वहां उसे मुक्ति दिलानी होगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे उन पहाड़ियों की ओर चल पड़ा जहां कर्ण पिशाचिनी की आत्मा का उत्पत्ति स्थल माना जाता था। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे डटे रहे। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने पर उन्होंने वहां एक पुराना मंदिर पाया जो अब खंडहर हो चुका था। वहां पर एक विशेष अनुष्ठान करना था जिसे करने के लिए पुरोहित ने उन्हें निर्देश दिए थे। अर्जुन और उसके साथियों ने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। उसका रूप भयावह था। उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा थी और उसके होठों से रक्त की बूंदें टपक रही थी। वह चीखने लगी और अर्जुन पर हमला करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्जुन ने धैर्य और साहस से काम लिया। उसने मंत्रों का जाप करते हुए अनुष्ठान पूरा किया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, कर्ण पिशाचिनी की चीख धीमी पड़ने लगी। उसकी आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने मुझे एक सराफ से मुक्ति दिलाई है। मैं सदियों से इस अंधकार में भटक रही थी। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई और वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कर्ण पिशाचिनी के जाने के बाद गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। जिन लोगों पर उसका प्रभाव था वे भी सामान्य होने लगे। अर्जुन और उसके साथियों की बहादुरी की पूरी गांव में प्रशंसा हुई। उन्होंने कर्ण पिशाचिनी की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और गांव में फिर से खुशहाली आ गई। कर्ण पिशाचिनी की यह कहानी आज भी भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और सही दिशा में की गए प्रयास से किसी भी प्रकार की बुराई को पराजित किया जा सकता है।